नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने जय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग GK/GS के 25वें प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि हमारे एग्जाम में लगातार 10 वर्षों से रिपीट हो रहे हैं और आगे भी रिपीट होने की संभावना है। तो दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें। और यदि आप सभी लोगों को हमारी क्लास का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। और हमारे इस क्लास की PDF आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल पर प्रोवाइड हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हम आज की मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा है, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप उसे कर भी सकते हैं। अगर आप कुछ सोच सकते हैं और तो यकीन है मानिए कि आप उसे कर भी सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने कुछ अपने मन में ठान लिया है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो दोस्तों उसको ना करने से आपको इस दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स वाइड। अगला दिया होकर भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया हुआ कर 3:5 या 3:4 या 3:2 या 2:4। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। करा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज में हमारे कितने रंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में हमारे 3 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है केसरिया, ऊपर रंग होता है केसरिया रंग होता है ऊपर हमारा केसरिया। उसके बाद में हमारा होता है, उसके नीचे होता है हमारा सफ़ेद रंग होता है। कौन सा? सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग जो है उसी के बीच में एक हमारा चक्र बना होता है। कौन? एक बना होता है नीले रंग से चक्र बना होता है, जिसमें जो है चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। उसके नीचे जो है हरा रंग होता है। दोस्तों, केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है? कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है केसरिया रंग किस चीज़ का प्रतीक है। तो दोस्तों, केसरिया रंग जो हमारा त्याग और बलिदान का प्रतीक है। किसका है? त्याग और बलिदान का प्रतीक हमारा केसरिया रंग है। सफ़ेद रंग हमारा किस चीज़ का प्रतीक है? सफ़ेद रंग जो हमारा है ये हमारा है सुख और समृद्धि का प्रतीक। किसका? सुख और शांति। सुख और शांति का प्रतीक कौन सा रंग हमारा? ये हमारा सफ़ेद रंग सुख और शांति का प्रतीक है। दोस्तों, ये हमारा जो इसमें चक्र दिया होता है तिरंगे में, चक्र ये हमारा किस चीज़ का प्रतीक होता है? ये चक्र जो होता है हमारा दोस्तों, ये हमारा समय का प्रतीक होता है। किसका? समय का प्रतीक होता है। यह 24 घंटे दर्शाता है। दोस्तों, जो नीचे जो हरा रंग दिया होता है, हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक होता है? हरा रंग जो होता है ये हमारा हरियाली का प्रतीक होता है। किसका? ये हमारा हरियाली का प्रतीक होता है। दोस्तों, ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको डिज़ाइन किसने किया? तो पिगली वैकैया ने इसका डिज़ाइन किया। किसने इसका डिज़ाइन किसने किया? इसका डिज़ाइन जो है पिंगली वैकैया जी ने किया। किसने किया? पिंगली वैकैया जी ने इसका डिज़ाइन किया। और ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये अपनाया कब गया है? ये हमारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारा राष्ट्रीय ध्वज ये अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। बढ़ते तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कर रहा है कि व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय सनलाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। कह रहा सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? कह रहा कि 90 सेकेंड या 180 सेकेंड या 340 सेकेंड या 500 सेकेंड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, लगभग 500 सेकेंड। दोस्तों, ये हमारा इसको हम 500 को 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटा और 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 2 बचा 2। तो हमारा 8 मिनट और 8 दशमलव कुछ सेकेंड लगेगा। 8 दशमलव कुछ सेकेंड, 8/6 लगेगा। इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, इसको हम 60 से गुणा कर देंगे तो हमारा लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड निकल के आएगा। कितना? 8 मिनट 16 सेकेंड जो है लगभग निकल के आता है। 1 सेकेंड जो है निकल के आता है। दोस्तों, जो है हमारा सूर्य से तो पता चल गया कितना समय आने में लगता है, और जो है हमारा चंद्रमा से आने में कितना लगता है। चंद्रमा से जो है 1
1 मिनट और 4 सेकंड। 1 मिनट 4 सेकंड जो है ये चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है। इसको हम 64 सेकंड भी कह सकते हैं। कितना? 64 सेकंड भी कह सकते हैं। और यदि पूछ लेता है कि अगर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी कितनी है, तो दोस्तों 3,84,000 किलोमीटर जो है ये हमारे पृथ्वी और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर जो है ये लगभग ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कर रहा है कि निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत या ग्राम सहकारी संस्था। इनमें से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ग्राम सहकारी संस्था। ये जो हमारी क्या है, ये हमारी पंचायती राज संस्था नहीं है। दोस्तों पंचायती राज ये अधिनियम कब आया? दोस्तों ये हमारा 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हमारा कब हुआ था? ये हमारा 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये हमारा लागू कब हुआ था? ये हमारा 24 अप्रैल ये सन 1993 ईस्वी में लागू हुआ था। इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ग्राम सहकारी संस्था। दोस्तों ये ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का गठन, दोस्तों ये हमारा किस आर्टिकल में लिखा है? ग्राम पंचायत का गठन ये हमारा आर्टिकल 40A के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन लिखा हुआ है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, भारत का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा दिया हुआ पहला मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार या कानून मंत्री या महान्यायवादी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, महान्यायवादी जो होता है। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ये हमारा आर्टिकल किस आर्टिकल में दिया हुआ है? महान्यायवादी आर्टिकल हमारा 76 आर्टिकल में दिया हुआ है कि जो है भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये संसद का जो है सदस्य ना होकर भी संसद में जो है अपनी बात को कह सकता है। दोस्तों ये जो है ये किसी भी पक्ष में अपना मत नहीं दे सकता है। वोट जो है होता है ये अपना किसी को नहीं देता है दोस्तों, बट ये अपनी बात को संसद का सदस्य ना होकर भी अपनी बात को संसद में कह सकता है। जो है भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? ये हमारा महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश की भी जो है राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया 27 दिसंबर 1911 या 15 अगस्त 1947 या 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सब एकदम चकराने वाले रखें, 24 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 27 दिसंबर 1911। लेकिन जो है जिसने नहीं पढ़ा है वो ज़्यादातर इन्हीं में जाएगा, 24, 26 या 15, 24, 26 या 15 इन्हीं में जाएगा। तो उसका राइट आंसर गलत एकदम हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में जो है कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, इस कलकत्ता अधिवेशन में जो है भारत का राष्ट्रगान जो जनगण मन ये गाया गया था। दोस्तों इसका जो है इसको लिखा किसने था? इसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था। किसको लिखा था? जो हमारे भारत के राष्ट्रगान को किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। दोस्तों इसको गाने की अवधि कितनी होती है? इसको गाने की अवधि हमारी होती है 52 सेकंड। कितनी होती है? 52 सेकंड। और यदि इसको जो है शॉर्ट में गाया जाए, इसको संक्षिप्त में गाया जाए, तो इसको गाने की अवधि हमारी होती है 20 सेकंड। कितनी होती है? 20 सेकंड। दोस्तों जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार जो है भारत का पहला नोबेल पुरस्कार जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया। ये हमारा 1913 ईस्वी में, कब? 1913 ईस्वी में जो है गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में
जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो है पहले भारतीय कौन हुए हैं, ये हमारे हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी दोस्तों। और यहाँ पर जो दिया गया हुआ कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो भारत का राष्ट्रगान कौन सा, भारत का राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रगीत ये दोनों अपनाए गए थे। भारत का राष्ट्रगीत ये दोनों अपनाए गए थे। कब अपनाए गए थे? ये हमारे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय गीत की बात आई तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो है इसको लिखा। किसको लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा। इसको गाने की अवधि हमारी 65 सेकंड होती है। कितनी होती है? 65 सेकंड इसको गाने की अवधि होती है। और वैसे कहा जाए तो 1 मिनट जो है 5 सेकंड में इसको गाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। कब से? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। इसलिए जो है इस दिन को हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक हमारी कब हुई थी? ये हमारी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी? ये हमारे 12वें नंबर की जो है अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया हुआ कह रहा है कि 77% या 21% या 14% या 7%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 7% जो है 7% जो है शरीर के कुल भार का जो है 7% जो है रक्त पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 7%। ये लगभग 5 से 6 लीटर जो है एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर जो है ब्लड की मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 5 से 6 लीटर ब्लड की मात्रा शरीर में पाई जाती है। दोस्तों जो है ब्लड का जो है पीएच मान कितना होता है? दोस्तों ब्लड का पीएच मान हमारा होता है 7.4 जो है इसका पीएच मान होता है। दोस्तों ये हमारा कैसा होगा? ये हमारा जो है क्षारीय होता है। कैसा होता है? ब्लड हमारा कैसा होता है? क्षारीय होता है। और सॉरी यहाँ पर क्षारीय होता है। और यहाँ पर जो है पीएच स्केल किसने दिया? तो सोरेनसन जी ने जो है पीएच स्केल दिया। पीएच स्केल किसने दिया? पीएच स्केल को जो है सोरेनसन जी ने दिया था। किसने दिया? सोरेनसन जी ने। और जो है हमारे पूछ लेता है कि शरीर में जो है ब्लड का लाल रंग जो होता है, ब्लड का लाल रंग किस कारण होता है? लाल रंग जो होता है हमारा ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण जो है ये ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कर रहा है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया कर रहा है कि 13 फरवरी को या 1 जुलाई को या 7 अगस्त को या 8 सितंबर को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 8 सितंबर को जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर पूछ लेता है यदि पूछ लेता है कि अगर 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? दोस्तों 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 7 अगस्त को हमारा भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस ये हमारा मनाया जाता है 7 अगस्त को। यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया हुआ है कह रहा है कि 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। कौन सा? डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? ये हमारा 1 जुलाई को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? दोस्तों ये हमारे विधान चंद्र राय जी के जन्म दिवस पर जन्म दिवस पर 1 जुलाई को जो है क्या मनाते हैं? 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाते हैं। और यहाँ पर दिया हमारा 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है?
13 फरवरी को हमारा मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस हमारा कब मनाया जाता है? ये हमारा 13 फरवरी को। और जो हमारा 13 फरवरी को हमारा विश्व रेडियो दिवस, कौन सा? विश्व रेडियो दिवस। रेडियो दिवस हमारा कब मनाया जाता है? ये हमारा 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों ये हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हमारा सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर जो है, सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जो थी ये हमारे भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की नहीं उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन हुई है? महिला राज्यपाल कौन है? पहली महिला राज्यपाल ये हमारी कौन थी? ये हमारी सरोजनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। और भारत की यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये हमारी श्रीमती सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी जी जो थी भारत उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? ये हमारे सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? ये हमारे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी जो थे ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 8 सितंबर को हम विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ कर प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए में था 28 जुलाई 1914 या 16 दिसंबर 1915 या 11 नवंबर 1918 या 22 अप्रैल 1919। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। कब? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। और शुरुआत इसकी कब हुई थी? दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी हमारी 28 जुलाई 1914 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। और इसमें 13 अप्रैल एक जगह यहाँ पर गलत, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये बहुत ही बड़ी जो है घटना घटी थी। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बहुत ही बड़ी घटना 13 अप्रैल 1919 की। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कारण हुआ था? दोस्तों एक हमारा 1919 ईस्वी में एक रॉलेट एक्ट नामक कानून आया था जिसको हम काला कानून के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? काला कानून के नाम से जानते थे। दोस्तों उस कानून का मतलब ये था ना अपील ना दलील और ना वकील। ना अपील और ना दलील ना और वकील। दोस्तों आप जो है अपने मर्जी का वकील भी नहीं कर सकते थे और ना ही किसी से अपील कर सकते। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता था। दोस्तों इस कानून का विरोध भारतीयों ने इस कानून का विरोध बहुत ही अच्छी तरीके से इसका विरोध किया। दोस्तों इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग एक स्थान था अमृतसर में। कहाँ था? अमृतसर में था जलियांवाला बाग। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने भारतीयों को बुलाया और वहीं पर सभा इकट्ठा की और जो है जनरल डायर ने और भारतीयों पर जो है निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें भारत के लगभग 1000 वीर सपूत शहीद हो गए। लगभग 1000 वीर सपूत शहीद हो गए। दोस्तों उसके बाद में जो है जनरल डायर की हत्या उधम सिंह जो है भारत का एक जो है बहुत ही बड़ा सैनिक जिसने जो है 1939 ईस्वी में उधम सिंह को गोली से उड़ा दिया था। उसने जिस दिन उसने ये कांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी दिन उसने प्रण ले लिया था कि हमको उधम सिंह ने प्रण ले लिया था कि जो है हमको जनरल डायर को मारना ही मारना है। उसने जो है लंदन में 1939 ईस्वी में इसको मार दिया था जो है माइकल जनरल ओ डायर को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया अगर भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर दिया अगर पद्म श्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण या भारत रत्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। पद्म भूषण जो है भारत का दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार है। दोस्तों भारत रत्न ये हमारा
फर्स्ट नंबर का जो है नागरिक सम्मान ये हमारा कौन सा है, ये हमारा भारत रत्न है। और दूसरे नंबर का हो जाएगा पद्म विभूषण, कौन सा, फर्स्ट नंबर पर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, और जो है तीसरे नंबर पर ये जो है हमारा पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर ये हमारे पद्म श्री। ये जो है इसी प्रकार पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय हमारे कौन थे, ये हमारे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कृष्णन और जो थे हमारे राजगोपालाचारी, ये हमारे जो थे गोपालाचारी, ये जो थे हमारे, ये भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे, ये हमारे कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ये हमारे सी राजगोपालाचारी। दोस्तों जो हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। कौन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, पहले उपराष्ट्रपति ये हमारे राधाकृष्णन जी थे। और जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और भारत के पहले राष्ट्रपति जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान में जो है राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में हमारे जो है राष्ट्रपति श्रीमती जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये हमारे राष्ट्रपति जो भारत का एक इस आर्टिकल में होता है, आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में हमारा क्या दिया गया, आर्टिकल 53 में भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति होंगी। और आर्टिकल 54 में दिया हुआ है भारत का राष्ट्रपति होगा, उसका एक निर्वाचक क्षेत्र होगा। और आर्टिकल 56 में दिया गया है उसकी जो है अहर्ताएँ होंगी। और आर्टिकल जो हमारा 61 में दिया है उसके ऊपर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। आर्टिकल 72 में दिया गया उसके पास समाधान की शक्ति हो सकती है। और आर्टिकल 123 में उसके ऊपर जो है अध्यादेश लगाया जा सकता है। ये हमारे जो है राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद थे। और उपराष्ट्रपति हमारा किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 में उसके पास जो है वो जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आर्टिकल 64 में कहा गया है। और आर्टिकल 65 में हमारा कहा गया है कि जो है राष्ट्रपति के ना होने पर राष्ट्रपति का जो है पूरा कार्यभार आर्टिकल 65 में ये कौन संभालेगा, ये हमारा संभालेगा भारत का उपराष्ट्रपति संभालेगा। और आर्टिकल 66 में दिया गया उसके पास अहर्ताएँ, वो 35 वर्ष की योग्यता रखता हो और भारत का नागरिक हो, ये सारी अहर्ताएँ आर्टिकल 66 में दी गई हुई हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पद्म भूषण। ये हमारे सब भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये हमारे 1954 से ही शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस लगभग 78 से 79% या 18 से 20% या 40 से 42 या 10 से 11। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 78 से 79% जो है वायुमंडल में गैस पाई जाती है। कौन, नाइट्रोजन गैस। और ऑक्सीजन गैस कितने % पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस ये हमारी पाई जाती है लगभग 20.09% जो है ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 20.09%। उसके बाद में हमारे वायुमंडल में पाई जाती है आर्गन गैस। कौन सी, आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, ये सारी गैसें उसके बाद में पाई जाती हैं। और यदि पूछ लेता है यहाँ पर वायुमंडल दिया हुआ है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन पाई जाती है, ये हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है। और अगर यदि पूछ लेता है वायुमंडल की जगह यदि पूछ लेता है ब्रह्मांड की बात कर लेता है, ब्रह्मांड में जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश जी ने की थी। किसने, कैवेंडिश जी ने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी। हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन जो है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, ये हमारे होते हैं